नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रायबरेली के लालगंज के निकट रड गांव उनकी पुत्री की ससुराल बछरावा में हुआ था। लड़की के परिवारजनों का कहना है कि दहेज के लिए आए दिन किया जाता था मेरी बेटी को परेशान। बेटा बेरोजगार होने के चलते सास ननद और पति ने किया अपनी पत्नी को दहेज का दबाव और प्रताड़ित। लड़की ने अपनी मां को इस विषय की सूचना दी और कहा कि हमारे पति अभी भट्ट उर्फ कल्लू बिजनेस करने से पैसा दवाओं का डाल रहे थे। इन दोनों की शादी अभी पुत्र महिपाल श्रद्धांजलि पुत्री हरिओम शर्मा इन दोनों लोगों ने अपनी राजी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी, जिससे उनके परिवारजनों ने नाराज होकर कोई भी दहेज नहीं दिया। इसलिए ससुराल वालों ने दहेज का अधिक दबाव बनाया, जिससे कि परिवारजनों का कहना है कि दहेज न देने के चलते हमारी पुत्री को जान से मार दिया। खुदकुशी नहीं, यह हत्या का षड्यंत्र है। आई सुनते हैं उनके परिवारजनों के बयान। अब देखने वाली बात यह होगी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन दहेज लोभियों के ऊपर कितना शिकंजा कसते हैं और संज्ञान में लेते हैं, ताकि पीड़ित दुखियारी मां को न्याय मिल सके और हत्यारों को अपने गुनाह की सजा मिल सके। संवाददाता अनुज दीक्षित के साथ सहयोगी अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित, न्यूज समाचार न्यूज चैनल। आज मैं रायबरेली में उपस्थित हूँ, जहाँ पर एक निर्दोष कन्या को दहेज के पीड़ित के चलते उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उनके परिवारजनों को लाश को भी देखने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। वहाँ पे पीड़ित की वहाँ पे जो माता जी उसकी उपस्थित हैं यहाँ पर, जिसकी बेटी की मृत्यु हुई है। मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि आपके साथ में ऐसा क्या हुआ, आप क्या बताना चाह रही हैं? आप पहले कोई ऐसा विवाद हुआ था आपकी बेटी और जी मेरे बेटी। आप अपना परिचय देते हुए बताइए। आप मैं बेटी की माँ हूँ, सिरदुलाई शर्मा, गाँव से। और उस फ़ोन पे मेरी उससे बात होती थी, तो वो कह रही थी कि मम्मी मैं घर आऊँगी, तो उसके घर वाले कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने शादी नहीं की, दहेज नहीं दिया, तो मैं घर नहीं भेजूँगा। तो मैं उसको सांत्वना देती थी कि बेटी ठीक है, थोड़े तो दिन। क्या आप लोगों की मर्जी से शादी नहीं की थी बेटी ने? जी मेरी मर्जी नहीं थी, ना मेरे घर वालों की मर्जी शादी में नहीं थी। वो ज़बरदस्ती लव मैरिज थी। मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत बुझाया, बहुत डांटा फटकारा, लेकिन वो हामी कार नहीं भरी कि मैं शादी अंते करूँगी। इसीलिए हम लोग उसको जा कर के वहाँ कोर्ट मैरिज करा दी। कराने के बाद वहाँ गई, जाने के किसके साथ में आपने कोर्ट मैरिज कराई थी? उसके पति थे, उसकी सास थी, अभी शर्मा थे, और उसकी सास थी, उसके ससुर थे। ससुर का क्या नाम है? ससुर महिपाल शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? उर्फ बछरावा के। अच्छा, आप लोगों को इस लड़की की मृत्यु की सूचना कब मिली? उनके घर वालों ने हमको नहीं दी। उनकी सूचना हमारी लड़की के मरने के बाद की सूचना उनके घर वालों ने किसी ने नहीं दी। वो हमारी जो बड़ी वाली लड़की है, उसका देवर फ़ोन किया। उसने कहा कि जो है मम्मी जी जितनी जल्दी। उसका क्या रिलेशन है? उसके देवर को कैसे सूचना मिली? हमारी बड़ी लड़की के सगे मामा है उनका, उनके बड़े मामा, उनके मामा के लड़का है। जो हमारा दामाद था वो उनके मामा का लड़का है, सगे मामा थे। तो उन्होंने हमको खबर दी, बड़ी लड़की का देवर। तो आप लोगों की बिना राजी मर्जी की वो शादी हुई थी? लड़की अपने मनपसंद शादी किया था? जी मनपसंद शादी थी। तब फिर ऐसा कांड क्यों हुआ? यही तो सर पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ उसके मन में, उसको क्या कह दिया गया। तो ससुराल वालों का कहना है कि उसने खुदकुशी किया है। जी नहीं, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हम कभी मानेंगे ही नहीं। उसको गला दबा के मार दिया गया। पूरा निशान, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पूरा निशान उसके चेहरे पे बना हुआ था। पूरा पीछे से गला पकड़ा थे, आगे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे ये पकड़े थे। जब हम वहाँ पहुँचे ना हमें देखने को मिला कि कहाँ फांसी लटकी है, कहाँ मेरी लड़की लटकी, कितनी समय कहाँ ले गए। पुलिस भी थी हमारे आने के पहले से, वहाँ सब कुछ हो गया था। केवल मेरी लड़की मुझे पौड़ी मिली। पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई? पुलिस को भी, हम उनके चाचा हैं शिवम शर्मा, ग्राम रड़गांव, पोस्ट लालगंज, जिला रायबरेली। ये हम लोगों को उन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा मुझको सूचना मिली, और वो हम पुलिस को भी सूचना नहीं दिया, अपने आप से उतार करके और ये कहने लगे कि लगता है कि फांसी लगाई गई है। हाँ सर, बिल्कुल। उसके चेहरे से हाव भाव से यही लग रहा था
कि आप उसको लोगों को फंदा दिखाया गया? फंदा बिल्कुल नहीं दिखाया गया। कोई सबूत दिखाया गया? मुझको कोई सबूत नहीं दिखाया किस चीज़ में गया, फांसी लगाई गई बता रहे थे? सिर्फ हमने सुना है। नहीं वो साड़ी लोगों का कहना है किस चीज में लगाई गई फांसी? साड़ी के लिए बोल रहे थे, लेकिन हमने देखा नहीं। पंखे के पर वगैरह कुछ भी एकदम जैसे लटका वैसे ही रखा, जैसे उसमें कुछ हुआ ही नहीं। सीओ सर भी गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सस्पेंस देखा ही नहीं। तो आप लोगों का क्या कहना है कि आपकी पुत्री की हत्या कर दी? हत्या की गई है स्पष्ट रूप से। क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब हम लोग न्याय के लिए यही चाह रहे हैं कि ये यूपी है, योगी आदित्यनाथ का एरिया है। इस तरीके में हमारी बेटियां, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम लोग किससे आस करेंगे जिससे कि हम सुरक्षा पा सकें। यही हमारी सरकार से गुजारिश है कि मुझको न्याय दिया जाए, हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिया जाए। तो क्या मतलब है, किस उद्देश्य पर उसको मारा गया? अब उद्देश्य दहेज का ही लालच हो सकता पहले है। कभी बात हुई थी कि दहेज को लेकर? उसकी माँ से बात होती रहती थी, इस तरीके के कुछ ये सब बातचीत चल रही थी, जिससे कि वो बेरोजगार था। तो ये कहा जा रहा था कि पैसा लेकर के आओ तो हम रोजगार करें। लड़की से दबाव डाला जा रहा है। दबाव, उसकी बहन और उसकी सास और उसके वो पति, तीनों लोग उस पर बहुत इतना ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे, जिससे कि हमारी बेटी बहुत ही पीड़ित थी मानसिक और उससे। यहाँ पर दहेज पीड़ित परिवार से मैंने मिला, उन्होंने बताया कि दहेज के लिए उनके पुत्री की हत्या कर दी गई है। जहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े दावे करते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो फिर ये घटनाएं क्यों? इस पर खड़े हो रहे हैं सवाल। प्रशासनिक अधिकारी भी क्या इसमें शामिल हो सकते हैं? या जो ऐसा नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? इन लोगों का कहना है कि उनके लड़की की हत्या कर दी गई है और उन्होंने दहेज को लेकर काफ़ी दबाव भी डाले लड़की के ऊपर। लड़की ने अपने मनपसंद शादी किया था, या जो उन्होंने लव मैरिज किया था, तब फिर उसने खुदकुशी क्यों की? इसका क्या हो सकता है रीजन? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है? देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी इसमें क्या खोज लगा पा रहे हैं, या फिर ऐसे ही हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। इस विषय पर तो चर्चा बन ही रही है। यहाँ पर इनकी माता जी उपस्थित हैं, जो कि अभी इन्होंने बताया है। माता जी, आप और इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने लव मैरिज किया था, माँ छोड़ दिया, बेटी छोड़, बाप छोड़ दिया, एक लौता भाई छोड़ दिया, बहन छोड़ दी गई, उसके बाद इन्होंने क्या किया? क्या वो अपने मन से लव मैरिज, मतलब अपने मन से जब उसकी शादी हुई थी आपकी? सर नवंबर 2023 में 8 महीने कुल हुए। 8 महीने शादी के हुए थे। 18 जब उसके हमने मनपसंद की शादी कर दिया, जब वो अपने ससुराल चली गई, तो ये लोग कह रहे थे अपने मन से क्या वो, जब उसका सब कुछ मनपसंद हो ही गया था, तो क्या वो अपने मन से फांसी लगा लेगी? तो जब अपने मन से, वहाँ पे फांसी लगाने की कोई भी चीज दिखाई कुछ नहीं दिखाई दिया। पंखा भी नहीं मिल सकता, बेड नवा, स्टूल नवा, कुर्सी नवा, चूड़ियाँ टूटी पड़ी, फांसी लगाया जाता तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। हम लोग कुछ नहीं क्या लगता है? हम लोगों को यही लगता है कि इन्होंने हत्या कर दी, यही मार दिया, गाली दिखाने के लिए फांसी में लटका दिया। वो भी नहीं मिला, पुलिस को भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला, और ये लोग कहते हैं फांसी लगा ली। अच्छा, पुलिस प्रशासन को वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिला उससे? अभी तो कुछ नहीं पता चला। और सर, उसकी नंद इतनी ज्यादा तेज है कि पूरे घर का शासन वही चलाती है। उसकी नंद की शादी हो गई? नंद की शादी हो गई, लेकिन अक्सर वो बनी रहती है फोन पे, उसकी माँ की बात होती है, यही बनी रहती, यही आती है, 2-2, 3-3 महीने यही रहती है। उसकी माँ सबसे ज्यादा तो बदतमीज उसकी माँ और उसकी ननद है, हद से ज्यादा। आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बेटी का न्याय मिले। क्या नाम था आपका बेटी का? रिमझिम उर्फ श्रद्धांजलि। कहने के लिए घर में हम लोग रिमझिम कहते थे, लेकिन नाम उसका रिमझिम शर्मा था। श्रद्धांजलि शर्मा। हम उसको ये चाहते हैं कि ये लोग कहते हैं मरने के भी बाद उसके ऊपर दाग लगा दिया। हम ये चाहते हैं कि अगर वो अपने मन से मरी तो क्या प्रेम रोग लग गया, तो उसके बाद भी कैसे मर गए? अपने आप फांसी लगा लिया। जब उसका मनपसंद पति दे दिया, उसका घर द्वार दे दिया, तो भाई किस चीज के लिए उन्होंने मरा, किसी चीज के फांसी लगाया? हम इन ये लोगों का चाहते कहना है कि यदि जो उसने खुदकुशी की, पहले लव मैरिज की, उसके बाद जब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, 8 मंथ हो चुके थे शादी के, यदि जो उसको
खुदकुशी ही करना था तो वह पहले भी कर सकती थी। इन लोगों का कहना है कि ये जो उसने खुदकुशी की, फांसी लगाई, तो इन्होंने सबूत को क्यों मिटाया, पुलिस प्रशासन को उस विषय में क्यों नहीं जानकारी दी। इन लोगों का मेन मुद्दा यही हो रहा है और इसका एक क्वेश्चन मार्क भी बन रहा है, क्या यह विषय बन सकता है, इसमें क्या है छुपा राज। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुदीक्षित, न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल से।